एवरीवन, कल हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था। देखिए इसमें क्या है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस किस कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है और वो पौधा जो है उसको कहाँ से प्राप्त करता है ना। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है सूर्य का प्रकाश। तो सबसे पहली जो इसमें पहले पॉइंट पे लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश ये ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये सूर्य से प्राप्त करता है पौधा, है ना। क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल आपको पता है पत्तों में होता है, हरे जो पत्ते होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? यस, तीसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये जो सतल वाले जो पौधे होते हैं, जो सतल यानी धरती पर रहते हैं, वो इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी आसपास का जो वायुमंडल है कह सकते हैं अपने चारों तरफ है, उससे वो प्राप्त करते हैं। आगे है जल। जल की बात करूं, जल क्या है? जो सतल वाले पौधे हैं जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ये चीज़ें हैं, चार चीज़ें, ये चारों की चारों चीज़ों का प्रयोग पौधा करता है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? सबसे पहले देखिए क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, जो प्रकाश है सूर्य का उसका अवशोषण किया जाता है या उसको अवशोषित किया जाता है। फिर क्या होता है, ये मैंने एक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था आपको कि प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश, वो हरे पौधे क्या कर देते हैं, उसको रासायनिक पदार्थ में कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देते हैं। केमिकल एनर्जी कह सकते हैं बच्चों, ये आना चाहिए था। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक यानी सूर्य की ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को रासायनिक एनर्जी यानी ऊर्जा में बदल देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित करना, ये काम भी होता है इसमें। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होना। पानी जो होता है ना, देखो आपको ये तो पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य की ऊर्जा, सोलर यानी सनलाइट कह सकते हैं। क्या क्या बनता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है बच्चों, ऑक्सीजन अलग हो जाती है यहाँ से। पानी में से देखो, पानी का फॉर्मूला H2O था, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अपघटन हो गया इनका, है ना। अपघटन यानी अपघटन अभिक्रिया आपने पढ़ी है। अपघटन में मतलब जिसमें कोई एक अणु है, कोई भी अणु है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं में टूट जाता है ना। तो ये तो आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था इसमें क्या हुआ, इसका फॉर्मूला बन गया, इससे क्या हुआ, इसके पास बच्चों, इसके पास हाइड्रोजन का प्रॉफिट हो गया, हाइड्रोजन का लाभ हो गया। और हाइड्रोजन के लाभ को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का लाभ होता है तो क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन का लाभ हो, ऑक्सीजन की हानि हो, उसको अपचयन बोलते हैं बच्चों, अपचयन बोलते हैं। तो इसको हाइड्रोजन का लाभ हो गया, इसमें हाइड्रोजन आ गया, तो इसमें क्या हो गया, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया। बच्चों ये मैंने आपको करवाए हैं बहुत सारे। जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो इसमें कार्बन का क्या हो गया, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन हो गया। उपचयन यानी जब कोई परमाणु है किसी ऑक्सीजन का या फिर ऑक्सीजन का तो उसको लाभ होता हो या हाइड्रोजन की हानि होती हो, तो उसको उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। इसका उल्टा क्या होता है? उल्टा ये होता है, देखो बच्चों, ये इसमें हम ZNO है, हमारे पास कोई भी जिंक का ऑक्साइड है, अगर हम उसको कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या होता है, जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी
ये बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जिंक के पास है ना ऑक्सीजन था, जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब इसको लॉस हो गया ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन की यानी हानि हो, यानी सॉरी हाइड्रोजन का लाभ हो, ऑक्सीजन का लॉस यानी नुकसान, हानि हो जिसमें ऑक्सीजन की हानि और क्या बताया, ऑक्सीजन की हानि और यस हाइड्रोजन का लाभ, इसी को हम अपचयन बोलते हैं। तो यही तो है बच्चों, इसी में कार्बोहाइड्रेट में इसका अपचयन हो गया। देखिए आगे बच्चों, ये अगला टॉपिक है, 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है रंध्र के बारे में, स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं, है ना। पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये क्या होते हैं, उनको रंध्र कहा जाता है। देखिए ये इनका बहुत अच्छा काम है, ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी पढ़ा है। इन पत्ती के ऊपर जो ये छिद्र होते हैं, इनका काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी का उड़ाना, यानी पानी भी निकाला जाता है। क्योंकि पौधों में ज़्यादा पानी हो जाए तो वो क्या कर देते हैं, उसको वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, यानी पत्तों से पानी उड़ जाता है, तो वो छिद्रों के जरिए ही होता है बच्चों ये। तो सबसे पहला तो यही है, गैसों का आदान प्रदान करना इसका मेन काम है। दूसरा भी इसमें क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, यानी जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं ये उन छिद्रों के द्वारा ही। बच्चों ये बहुत बार आया जाता है, बहुत बार आता है ये, ठीक है। ये आपके अच्छा सा टॉपिक है ये। तो ये इसमें देखो ये डायग्राम है, ये इसमें ये स्टोमेटा है, यानी ये क्या दिया भाई यहाँ पर, ये कह सकते हैं हमारा रंध्र है, ये रंध्र है, रंध्र का छिद्र है यहाँ पर। ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, द्वार कोशिकाएं। ये साथ में इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ठीक है। अधिचर्म यानी लास्ट में आधी सी दिखाई दे रही है ना, ये आगे कोई बात नहीं, डिटेल से करेंगे इसको, इसमें अगले पेज पे आएगा अपना। यानी सहायक कोशिका क्या होती है, जो इसके साथ में जुड़ी होती है। अधिचर्म यानी जो साथ में ना हो, ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है। बस ये मेन तो ये तीन ही चीज़ है, द्वार कोशिका, रंध्र कोशिका, सहायक कोशिका, ये 3 चीज़ें हैं बच्चों मेन। अब बहुत बार पेपर में आता है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं अभी करवाने वाला हूँ, कि रंध्र कब खुलते हैं, या रंध्र का खुलना और बंद होना कैसे होता है, कैसे होता है। देखो बच्चों इसी पे समझा देता हूँ, क्वेश्चन आगे है। देखिए जब इस छिद्र में यानी इस कोशिका के अंदर क्या होता है, सहायक कोशिकाओं के अंदर, यानी इस कह सकते हैं इसके अंदर पानी बाहर चला जाता है। अगर पानी सहायक कोशिकाओं में चला जाता है तो ये क्या सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और क्या हो जाता है फिर, ये गार्ड सेल, द्वार कोशिका की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिकुड़ जाएंगी तो इसका आकार ये पिच सी जाएंगी आपस में, क्या हो जाएगा, ये जो है ये द्वार बंद हो जाएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है, ये आसपास की कोशिकाओं में अगर पानी चला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये सिकुड़ जाएगी, ये द्वार कोशिका सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने से ये बंद हो जाएगी। और जब ये फूलेगी, फूलने से तो इसका और साइज ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, फिर ये रंध्र खुल जाता है। चलो अगले पेज पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, बहुत बार आया हुआ है ये पेपर में, रंध्र किस प्रकार खुलते हैं और बंद होते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं के ऊपर, गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, द्वार कोशिकाओं पर, मतलब गेट कीपर है ये एक तरह से इसका। जब आसपास की कोशिकाओं में से बच्चों, जब आसपास की कोशिकाओं में से आयन द्वारा कोशिका, आयन द्वार कोशिकाओं में, आयन द्वार कह दो तो इसको द्वार कोशिकाएं कह दो, एक ही बात है, कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। आयन द्वार कोशिकाओं में, आयन है बच्चों यहाँ पर, आयन, आयन यानी कोई भी आपने पढ़ा होगा, कटायन होते हैं, धनायन होते हैं। आयन यानी हमने पढ़ा है सोडियम का आयन होता है जैसे Na+, मैग्नीशियम का आयन होता है Mg2+, ये बच्चों आयन हमने पढ़े हैं। तो यानी धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के होते हैं। तो आसपास की कोशिकाओं से जब इस कोशिका में आयन आते हैं ना, तो उसके साथ पानी भी अंदर चला जाता है बच्चों, पानी भी आ जाता है। क्या आ जाता है, पानी भी अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है, परासरण दाब, इसमें जो हमने पढ़ा था परासरण दाब, यानी वो दाब ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या होगा फिर, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, ये
फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो ये रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जनरली दिन के अंदर रंध्र खुले रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं? दिन के अंदर खुले रहते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे, जब द्वार कोशिकाओं में से आयन आसपास की कोशिकाओं में बाहर चले जाते हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं, यहाँ से आयन है ना बाहर चले गए, आसपास की कोशिकाओं में चले गए, तो क्या होगा? पानी भी बाहर चला जाता है, और पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा तो क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने से ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। प्रासरण दाब कम हो जाता है बच्चों। प्रासरण दाब कम होने से ही ये खुल जाता है, नहीं सॉरी, बंद हो जाता है। प्रेशर कम हो जाएगा तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको आप नोट करने हैं। थैंक यू।